हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक यूंगी की छोटा भाई है। यूंगी जंगकुक को कहता है, जंगकुक अब मेरी बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है, अब मैं क्या करूँगा। जंगकुक कहता है, यूं आप इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, चलिए आपका ऑफिस चलते हैं। यूंगी जंगकुक से कहता है, ऑफिस जाने से क्या होगा जंगकुक, आप कुछ नहीं हो सकते हैं, मैं सब कुछ संभालने की कोशिश करता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करना। जंगकुक कहता है, मैं पढ़ाई कैसे करूँगा, जब आप इतनी बड़ी मुसीबत में हो तो मैं पढ़ाई कैसे कर सकता हूँ। और आप ज़्यादा पेशेंट मत होइए, कुछ दिन बाद ऐसे भी मैं कॉलेज पास करने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ आपके ऑफिस पर। अभी मुझे आपके साथ जाना है और हम दोनों को मिलकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो हुआ है, और कैसे हम इसमें से निकल सकते हैं हमें ढूंढना होगा। यूंगी कहता है, हाँ ठीक है, चलो तो फिर हम ऑफिस चलते हैं। जंगकुक की जिद की वजह से यूंगी उसको ऑफिस लेकर आता है, लेकिन अचानक त्यांग ऑफिस पहुंच जाते हैं और यूंगी से कहता है, यूंगी मुझे तुमसे कुछ बात करना है। लेकिन त्यांग की नज़र जंगकुक पर पड़ता है, तो यूंगी कहता है, क्या तुम इस टाइम पर क्या कर रहे हो यहाँ पर त्यांग, और तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम भी यही चाहते थे ना। त्यांग कहता है, क्या मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए आया हूँ डैमेट, और तुम मुझे इस तरह से बात कर रहे हो। यूंगी तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम इसलिए मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो क्योंकि मैं एक माफिया हूँ। तो यूंगी कहता है, हाँ मुझे इसी बात का प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम माफिया हो और मुझे ये पसंद नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था त्यांग माफिया मत बनो, लेकिन तुम इतने बड़े माफिया बन गए हो, अब चाहकर भी इसमें से बाहर नहीं निकल सकते हो। त्यांग कहता है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, समझे तुम। और तुम हो कि मुझे ही बातें सुना रहे हो, ठीक है मैं चला जा रहा हूँ। लेकिन जंगकुक अचानक त्यांग की हैंड पकड़ लेता है और कहता है, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, क्या बात करने के लिए आए थे तुम मेरी ह्यूंग से, मेरे साथ करो, मैं सुनना चाहता हूँ। त्यांग बहुत ही गुस्से वाली नज़र से जंगकुक को देखकर कहता है, हाउ डेयर यू, तुमने मेरी हैंड को कैसे पकड़ा है, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे हाथ छोड़ो। लेकिन जंगकुक त्यांग से कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम क्या कर लोगे। यूंगी कहता है, जंगकुक क्या तुम पागल हो गए हो, तुम जानते भी हो तुमने किसका हैंड पकड़ा है, वो माफिया किंग है, द माफिया किंग किम त्योंग, और तुमने उसका हैंड पकड़ा है, छोड़ो उसको। तुम जानते नहीं हो क्या मैंने अभी क्या कहा उससे, तुम उसके वहाँ से इधर आओ। यूंगी जंगकुक की हैंड पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन जंगकुक त्यांग की हैंड नहीं छोड़ रहा था। वो कहता है, यूं आप इतना डर क्यों रहे हो, इससे डरने वाली कौन सी बात है, वो माफिया हुआ तो क्या हुआ, हमें इससे नहीं डरना चाहिए। और त्यांग तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। त्यांग कहता है, हे तुम मेरे उम्र के नहीं हो, तुम मुझसे छोटे हो, तो रिस्पेक्ट से बात करो, ओके। और मैं माफिया हूँ, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, मुझे डर नहीं लगता है और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो तुमसे बात करना है, वो भी एक आम इंसान की तरह, चलो बैठो बात करो। त्यांग बहुत ही शौक हो जाता है, इस लड़की के अंदर इतनी हिम्मत, वो मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। फिर त्यांग गुस्सा हो जाता है और जंगकुक की फोरहेड पर वो पिस्तौल निशाना करता है। यूंगी कहता है, त्यांग क्या कर रहे हो, वो मेरा छोटा भाई है, उसके साथ ऐसा मत करो, उसको मत मारो। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है, क्या मजाक है, मैं गोलियों से डरता नहीं हूँ, आप मुझे डरा रहे हो ना, ये कोई खिलौना होगा। त्यांग कहता है, क्या। वो हवा में एक गोली छोड़कर कहता है, अब देखा ये रियल है। जंगकुक कहता है, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, मेरा कान बंद पड़ने वाले थे, अब पुलिस आ गया तो तुम्हें इस तरह से गोली नहीं मारना चाहिए था, एक गोली वेस्ट हो गया, तुम्हें उन लोगों को मारना चाहिए जिन लोगों को मौत की ज़रूरत है। त्यांग जंगकुक पर बहुत ही गुस्से से देखकर कहता है, हे मैट, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या, किससे कैसे बातें करना चाहिए, यूंगी उसको बातें करना सिखाया नहीं है क्या, आखिर तुम्हारा भाई इतना बदतमीज़ कैसे है, तुम तो कितने अच्छे हो, लेकिन ये बहुत ही बदतमीज़ है। जंगकुक अभी भी मुस्कुरा रहा था, तो यूंगी उसको खींचकर अपने पास लेकर जाता है और कहता है, क्या कर रहे हो जंगकुक, क्या तुम पागल हो गए हो। त्यांग यहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। यूंगी कहता है, त्यांग तुम यहाँ पर आए क्यों थे, वो तो कहा ही नहीं, लेकिन त्यांग चला जाता है। उसके बाद जंगकुक यूंगी से कहता है, आप उससे इतना डरते क्यों हो, और वो इतना रूड क्यों है, वो माफिया है क्या सच में। यूंगी कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रहा था क्या, और तुम्हारा दिमाग को क्या हुआ, तुम एक माफिया के साथ मजाक कर रहे थे, अगर उसने तुम्हें मार डालता तो मैं क्या करता। ऐसे भी तुम नहीं जानते हो, वो बहुत ही गुस्से वाला है, वो मेरी कोई बात नहीं सुनता है। जंगकुक कहता है, आखिर आपके और इसके बीच में क्या रिश्ता है ह्यूंग,
यूंगी कहता है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं, लेकिन हाँ वो बहुत अच्छा है दिल के, लेकिन अब वो बहुत गुस्से में रहता है। उसके पीछे भी रीज़न है। जंगकुक कहता है क्या हुआ, क्या रीज़न है? यूंगी कहता है वो उसके पेरेंट्स जो है उन लोग को फायर से जला दिया, वो भी त्यांग के आंखों के सामने। जब वो छोटा था तब से ही वो जिद्दी बन गया और वो बड़ा होते होते वो माफिया बन गया। मैंने त्यांग को बहुत समझाया था ऐसे कोई हल नहीं होगा, लेकिन त्यांग ने कहा नहीं, वो ही उन लोग को सज़ा देगा। उसके बाद से त्यांग माफिया बनते गए और मैं उसको नहीं अच्छा कर पाया। वो कब बिगड़ गया मुझे भी नहीं पता चला। मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगता है। त्यांग बहुत ही अच्छा है, आई होप उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। तो जंगकुक कहता है सो सैड, लेकिन उसको मैं खुश करना चाहता हूँ ह्यूंग। तो ह्यूंगी कहता है क्या, तुम क्या बोल रहे हो जंगकुक, मैं समझा नहीं। तो जंगकुक कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मज़ा कर रहा था। तो फिर यूंगी जंगकुक को लेकर सारी फाइल्स को ढूंढने लगते हैं और सब कुछ चेक करने लगते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकल के आ रहा था। इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहे थे आखिर गड़बड़ी कहाँ हुआ है। यूंगी के फ़ोन पर एक कॉल आता है। उसके बाद यूंगी को पता चलता है अगर एक हफ्ते के अंदर 2 करोड़ रुपए नहीं दिया गया तो यूंगी के ऑफिस जो है वो सरकारी हो जाएगा और यूंगी को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा और जो मेंशन है सब कुछ उन लोग के नाम पर हो जाएगा। तो यूंगी जंगकुक को लेकर कहाँ जाएगा? उन लोग के पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं बचेगा। वो बहुत ही गहरी सोच में पड़ गया था। वो कहाँ से लेकर आएगा इतने सारे पैसे? तो यूंगी को त्यांग की याद आता है। उसके बाद वो त्यांग को कॉल करता है और कहता है त्यांग मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस टाइम पर तुमसे इस तरह से बात किया, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें माफिया बनने के लिए मना किया था, लेकिन अब लगता है तुम्हारी माफिया भले पैसे से ही मुझे हेल्प चाहिए। क्या तुम मुझे हेल्प करने वाले हो त्यांग? त्यांग कहता है अभी तुम्हें हेल्प चाहिए, जबकि मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए आया था खुद से, तब तुमने मुझे मना कर दिया और अब तुम मुझे ये बोल रहे हो। यूंगी कहता है आई एम सॉरी। त्यांग क्या तुम मुझे 2 करोड़ दे सकते हो? मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तो त्यांग कहता है क्या 2 करोड़? 2 करोड़ तो क्या, मैं तुम्हें 200 करोड़ दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। यूंगी कहता है कौन सी शर्त? तो त्यांग कहता है मुझे तुम्हारी वो छोटा भाई चाहिए। क्या नाम है उसका? तो यूंगी कहता है क्या क्या तुम जंगकुक के बारे में बोल रहे हो त्यांग? त्यांग कहता है हाँ, मुझे वो चाहिए। अगर वो मुझे मिल जाएगा मैं तुम्हें 200 करोड़ देने के लिए भी तैयार हूँ और तुम्हें लौटाना भी नहीं पड़ेगा। यूंगी कहता है क्या आखिर तुम ऐसी शर्त कैसे रख सकते हो, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो वो मेरा छोटा भाई है, और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो त्यांग? तुम तो ऐसी बातें कभी नहीं करते हो ना। त्यांग क्या हो गया है तुम्हें? जंगकुक कहता है क्या हुआ यूं, वो क्या चाहता है, मुझसे क्यों नहीं कह रहे हो? यूंगी कहता है चुप हो जाओ तुमसे बात करने के लिए किसी ने कहा क्या? जंगकुक तुम ज़्यादा बातें करते हो, मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ। लेकिन जंगकुक यूंगी के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और कहता है त्यांग क्या तुम हो? त्यांग कहता है हाँ मैं हूँ। तो मैं तुमसे ही कहता हूँ तुम्हारे भाई को पैसे चाहिए, मैं दे सकता हूँ एक शर्त पर, अगर तुम मेरे पास आ जाओगे तो मैं 200 करोड़ देने के लिए भी तैयार हूँ और लौटना भी नहीं पड़ेगा। जंगकुक कहता है डन। तो यूंगी कहता है क्या कहा तुमने? जंगकुक मुझे फ़ोन दो। लेकिन जंगकुक त्यांग से कहता है मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ त्यांग, मैं तुम्हारे पास जाने के लिए तैयार हूँ। कब आना है मुझे तुम्हारे पास? कहो, मैं आ जाता हूँ अपना बैग पैक करने के बाद। त्यांग कहता है तुम्हें अपना बैग पैक करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ यहाँ पर खरीद लूँगा, तुम सिर्फ मेरे पास आ जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए और पैसा मिल जाएगा यूंगी को। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। त्यांग कहता है हाँ ठीक है, जल्दी से आ जाना, मैं तुम्हें लेने के लिए कार भेजता हूँ। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है। यूंगी कहता है पागल हो गए हो क्या, तुम उसके पास ऐसे कैसे जा सकते हो? जंगकुक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो वो तुम्हारे साथ क्या करने वाला है मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। तुम नहीं जानते उसके गुस्से को, और तुमने उसके साथ उस टाइम पर जैसे बिहेवियर किया है, मुझे लगता है त्यांग तुम्हें मार ही डालेगा। वो तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर बुला रहे हैं और तुम मौत के मुँह जा रहे हो। जंगकुक कहता है मुझे डर नहीं लगता है ह्यूंग, आपको पैसे की ज़रूरत है और मैं अगर आपके कोई काम में आ सकता हूँ तो क्यों नहीं, मैं जाऊँगा उसके पास, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद जंगकुक त्यांग के पास जाने लगता है। ह्यूंग उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक कोई बात नहीं सुनता है। वो अपने ह्यूंग को प्रॉमिस करता है वो वापस लौट कर आएगा। ये कहते हुए वो यहाँ से चले जाते हैं त्यांग के पास।
जैसे ही त्यांग के पास आ जाता है उससे पहले ही यूंगी के पास पैसे पहुंच जाते हैं जो यूंगी ने मांगा था। उससे कई गुना ज़्यादा पैसे मिल गया था यूंगी को। यूंगी कहता है जंगकुक की जाने से पहले उसने पैसे भेज दिया तो जंगकुक को जाने की ज़रूरत नहीं। वो जंगकुक को पीछे से बुलाने लगता है लेकिन जंगकुक कोई बात नहीं सुनता है और वो कार पर बैठ जाता है। वो जंगकुक त्यांग के पास आ जाते हैं। त्यांग जंगकुक को देखकर कहता है वेलकम टू माई हेल जंगकुक। जंगकुक मुस्कुरा कर कहता है थैंक यू सो मच मुझे इस तरह से वेलकम करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेंशन तो बहुत ही बड़ा है और मुझे इस मेंशन में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। त्यांग कहता है तुम्हें सिर्फ यहाँ पर रहना ही नहीं है, तुम्हारे साथ तो और भी बहुत कुछ होने वाले हैं। जंगकुक कहता है जो कुछ भी होंगे मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। तुम मुझे कितना भी चाहे डराने की कोशिश क्यों ना करो त्यांग। त्यांग जंगकुक को कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और जंगकुक को खींचकर बेडरूम में लेकर जाता है और उसको बेड पर धकेल देता है। जंगकुक कहता है वाह क्या आप तुम मेरे साथ। तो त्यांग इससे पहले कि जंगकुक और कुछ बोलते जंगकुक के होठों पर बहुत ही डीपली किस करने लगते हैं, उसके साथ बहुत ही गहरी बाइट भी कर रहा था जिससे जंगकुक को पेन फील हो रहे थे। लेकिन फिर भी जंगकुक उसकी फेस पर कोई भी पेन की रिएक्शन नहीं आने देता है। वो मुस्कुरा रहा था, उसके फेस से लग रहे थे वो कि खुश है। त्यांग जंगकुक को देखकर और भी गुस्सा हो जाता है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा और भी सख्ती दिखा रहा था जिससे जंगकुक को बहुत हार्ड तो हो रहे थे लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रहे थे। त्यांग जंगकुक के साथ वो सब कुछ करता है जिससे जंगकुक पूरी तरह से टूटने वाले थे लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। जंगकुक त्यांग को ही घूरे जा रहा था और वो अभी भी ब्लाश कर रहे थे और स्मेल कर रहे थे। त्यांग कहता है क्या तुम सच में पागल हो, इस हालत में तुम अभी भी ऐसे रिएक्शन दे रहे हो। मैं तुम्हारे फेस पर दर्द देखना चाहता हूँ, तुम्हें पेन क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हारे फेस पर इतना खुशी क्यों है, मैं तो तुम्हें हराना चाहता हूँ। जंगकुक त्यांग से कहता है क्या तुम मुझे हराना चाहते हो, लेकिन क्यों त्यांग, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उस टाइम पर मैंने तुम्हारा हैंड पकड़ा था, क्या इसलिए तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। त्यांग कहता है बिल्कुल नहीं, आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। हाँ मैं तुम्हें इसलिए हराना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खुद को होशियार समझते हो और हर चीज़ मजाक में लेते हो। लाइफ में किसी भी चीज़ को मजाक में नहीं लेना चाहिए, तुम्हें इससे सबक मिलेगा। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ, समझ गए। मैं तुम्हारी ह्यूंग को हेल्प करने के लिए आया था लेकिन तुमने उस चीज़ को मजाक बना दिया और मुझे गुस्सा आ गया इस बात पर। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है मैंने मजाक कहाँ बनाया है, तुम मुझे पसंद हो त्यांग, इसलिए मैंने तुम्हारा हैंड पकड़ा था और तुम हो कि नाराज़ हो गए। आखिर तुम ऐसे क्यों हो, तुम माफिया हो तो क्या हुआ, आखिर तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता है क्या। त्यांग कहता है क्या तुम सच में पागल हो, तुम प्यार की बात कर रहे हो। अभी कुछ सेकंड पहले मैंने तुम्हारे साथ जो किया है उसके बाद भी तुम प्यार की बातें कैसे कर सकते हो जंगकुक, आखिर तुम इतना बड़ा बुद्धू कैसे हो सकते हो। जंगकुक मुस्कुराकर कहता है कौन कहता है मैं बुद्धू हूँ, आखिर मुझे तुम नाड़ लग रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। जब तुम मेरे सामने आए हो त्यांग, मुझे तुमसे प्यार हो गया था और तुम हो कि इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। त्यांग आई एम फॉल इन लव विथ यू। त्यांग कहता है तुम एक नंबर का पागल हो, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल भेजता हूँ, रुको। वो हॉस्पिटल कॉल करने ही वाले थे। जंगकुक त्यांग के हाथ से फ़ोन गिरा देता है और कहता है तुम मुझे कहीं नहीं भेज सकते हो, तुमने मुझे तुम्हारे पास बुलाया है और अब तुम कुछ भी हो जाए तुमसे अलग नहीं कर सकते हो मुझे, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, समझ गए। त्यांग कहता है क्या मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आया था ताकि तुम्हारे अंदर जो ईगो है ताकि मैं उसको निचोड़ सकूँ, लेकिन तुम हो कि पागलों जैसा बातें कर रहे हो। अब मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखना है, जाओ यहाँ से। जंगकुक त्यांग को कहता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे तो तुम्हारी हर चीज़ पसंद है, तुम्हारी गुस्सा पसंद है, तुम जिस तरह से बात करते हो, जिस तरह से चलते हो, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे बाल, तुम्हारे आइज़, तुम्हारे लिप, वो हर चीज़ की तारीफ़ करता है। और त्यांग को हक कर लेता है और कहता है त्यांग तुम्हारी नेकेड बॉडी को हक करने के बाद तुम नहीं जानते हो मुझे कैसा फील हो रहा है, मैं तुम्हारी बॉडी की गर्माहट को महसूस कर पा रहा हूँ। क्या तुम मेरी बॉडी की गर्माहट को महसूस नहीं कर पा रहे हो त्यांग, क्या मेरे हार्ट की फीलिंग्स जो हार्ट बीट है वो तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा है। त्यांग सच कहो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ, अभी तुमने जो किया है क्या तुम जानबूझकर मुझे तकलीफ़ देने के लिए किया था या फिर सच में तुम मुझसे ये सब कुछ करना चाह रहे थे। त्यांग जंगकुक को खुद से अलग करता है और कहता है तुम पागल हो चुके हो
मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करना है, छोड़ो मुझे बहुत सारा काम है। और जंकुक को छुड़ाकर वो यहाँ से चला जाता है। जंकुक समझ जाता है। आखिर त्यांग को भी जंकुक के लिए फीलिंग्स आने लगे थे जब जंकुक ने उसको पकड़ लिया था और उसको अपनी हार्ट बीट को महसूस करने के लिए कहा। इसलिए त्यांग ने जंकुक से अलग हो गया। त्यांग अब जंकुक के बारे में ही सोचने लग गए थे। आखिर वो इतना पागल क्यों है? उसके साथ इतना ज़्यादा रूड होने के बावजूद भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। उसके बाद त्यांग को कॉल आ जाता है। जेहोब कहता है, त्यांग कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं आ जाता हूँ जेहोब। वो जेहोब के पास जाने लगते हैं। जंकुक त्यांग को कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे और भी बात करनी है। त्यांग रुको ज़रा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन त्यांग बाहर से दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, मुझे बंद करके चले जाओ। मैंने कब कहा मुझे यहाँ से कहीं और जाना है? मैं तो तुम्हारे साथ जाने के बारे में सोच रहा था। ठीक है, तुम जब घर वापस आओगे मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ, देखना, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। त्यांग कहता है, एक नंबर का पागल है। और वो कार पर बैठकर चले जाते हैं। यूंगी जंकुक को कॉल करते हैं और कहते हैं, जंकुक क्या तुम ठीक हो? त्यांग ने पैसे भेज दिया था तुम्हारे जाने से पहले ही, तो तुम क्यों गए? जंकुक कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे त्यांग के पास आना था क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। यूंगी कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? वो माफिया है और तुम उससे प्यार कैसे कर सकते हो? जंकुक कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो माफिया है? क्या माफिया से प्यार नहीं किया जा सकता है क्या? और एक बात, ह्यूंग आपको मुझे लेकर टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊँगा। आप अपना काम संभालिए। और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है ना? मैंने त्यांग को किसी से बात करते हुए सुना है, शायद वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। यूंगी कहता है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है जंकुक, तुम अपना ध्यान रखो। मैं त्यांग से बात करता हूँ ताकि त्यांग तुम्हें वापस आने दे। जंकुक कहता है, ह्यूंग आपको बात करने की ज़रूरत नहीं। उसने मुझे कहा था वापस जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं आना चाहता हूँ। मुझे उसकी दिल जीतना है। मैं उसे चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे प्यार करे। मुझे उसकी प्यार चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझसे नफरत करे। मुझे उसका दिल जीतना है। यूंगी कहता है, तुम पागल हो गए हो जंकुक, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। जंकुक कहता है, अब मैं कॉल रखता हूँ। त्यांग इन सारी बातों को आकर सुन लेता है और कहता है, सच में ये पागल हो गया है। मुझे कैसे भी करके उसको यहाँ से बाहर निकालना होगा। मैं अब उसको यहाँ पर और रुकने नहीं दे सकता हूँ। त्यांग जंकुक को कहता है, अभी बाहर निकलो, तुम यहाँ से जाना होगा, तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते हो। लेकिन जंकुक त्यांग से कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने इस मेंशन को बुरी तरह से चमका दिया है। क्या मैं यहाँ से जाने के लिए इसको चमकाया है क्या? मैं नहीं जाने वाला हूँ। अब से मेंशन जो है मेरा है। त्यांग अब मैं तुम्हारा हूँ तो तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। त्यांग कहता है, तुम एक नंबर का लालची हो। तुमने पैसे के लिए मेरे पास आ गए हो और अब तुम मेरे सारी चीज़ चाहते हो। तुम्हें मेंशन भी चाहिए, ठीक है, ये मेंशन तुम रख लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जंकुक त्यांग की हैंड पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारे पास आया हूँ? और अगर पैसे के लिए आया होता तो तुमने जब मुझे कहा यहाँ से जाने के लिए, मैं चला क्यों नहीं गया? त्यांग कहता है, क्योंकि तुम्हें और भी पैसे चाहिए होंगे और ये मेंशन भी चाहिए होगा। ठीक है, तुम्हें मैं ये सब कुछ दे देता हूँ, तुम इन सारी चीज़ों को भी अपने पास रख लो। जंकुक कहता है, मुझे इन सारी चीज़ों को नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए त्यांग। लेकिन त्यांग जंकुक से कहता है, मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता हो जंकुक, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो कभी नहीं दे पाऊँगा। जंकुक कहता है, लेकिन मैं वो तुमसे लेकर ही रहूँगा। उसके बाद से जंकुक त्यांग के साथ हर रोज़ उसकी प्यार को पाने की कोशिश करता है, लेकिन त्यांग जंकुक को इग्नोर करता है। ऐसे ही एक दिन त्यांग बाहर जा रहे थे, उस पर कोई निशाना कर रहा था गोली मारने के लिए। जंकुक बीच में आ जाते हैं त्यांग को बचाने के लिए और उस पर गोली लग जाता है। जंकुक बुरी तरह से घायल हो चुके थे, वो ज़मीन पर गिर जाता है। त्यांग उसको पकड़ लेता है और रोना शुरू करता है और कहता है, पागल लड़का, तुम्हें किसने कहा मुझे बचाने के लिए? हाँ, जो तुम्हें इतना इग्नोर करता है, तुम्हारे साथ इतना रूडली बात करता है और तुम हो कि उससे बचाना चाहते हो। जंकुक मुस्कुराकर कहता है, त्यांग एक बार एक कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। त्यांग कहता है, अब तुम इस टाइम पर भी ऐसी बातें कर रहे हो क्या? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। लेकिन जंकुक त्यांग की हैंड पकड़कर कहता है, एक बार तुम मुझसे ये कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, देखो मैं ठीक हो जाऊँगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। त्यांग कहता है, कैसी बातें कर रहे हो जंकुक, रुको मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। लेकिन जंकुक त्यांग से जिद करने लगता है,
प्लीज़ त्यांग, एक बार आई लव यू कह दो। तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? तो त्यांग फाइनली कहता है यस आई लव यू जंगकुक। उसके बाद जंगकुक त्यांग को कहता है आई लव यू टू, और ये कहते हुए वो खड़े हो जाते हैं। त्यांग कहता है क्या कर रहे हो? तुम्हें तो चोट लगी है ना? अभी तो तुम ज़मीन पर गिर गए थे, तुम ऐसे कैसे खड़े हो सकते हो? तुम्हारी पीठ पर तो गोली लगी है ना? जंगकुक मुस्कुराकर कहता है ये सब कुछ एक्टिंग था, समझ गए? त्यांग कहता है क्या? लेकिन तुमने तो मुझे अभी बचाया था, और एक एक्टिंग कैसे हो सकता है? जंगकुक जेहोप को यहाँ पर आने के लिए कहता है। जेहोप आ जाते हैं और कहते हैं त्यांग सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे जंगकुक की साथ देना पड़ा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम हो कि अपने दिल की बात उसे नहीं कह रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? उससे क्यों दूर रहना चाहते हो? तो मुझे लगा मुझे जंगकुक की हेल्प करना चाहिए, सॉरी। त्यांग कहता है जेहोप मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर तुम दोनों ने जानबूझकर किया है मुझे ये आई लव यू बुलवाने के लिए, हाँ? तो यहाँ पर योंगी आ जाता है और कहता है त्यांग आखिर तुम भी जंगकुक से प्यार करते हो, हाँ? त्यांग योंगी के पास जाते हैं और उसकी हैंड पकड़कर कहता है योंगी कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना अगर मैं जंगकुक से शादी करना चाहूँ तो? योंगी मुस्कुराकर कहता है अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मेरा भाई भी, और अब तुम जंगकुक से शादी करना चाहते हो। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है? त्यांग त्यांग और योंगी एक दूसरे को गले लगाने ही वाले थे। जंगकुक इन दोनों के बीच में आ जाता है और कहता है आप मेरी त्यांग को हक नहीं कर सकते हो, मैं सिर्फ उससे हक कर सकता हूँ और कोई नहीं। और वो त्यांग को टाइटली हक कर लेता है। त्यांग जंगकुक की फोrehead पे किस करके कहता है तुम एक नंबर का पागल हो। जंगकुक कहता है हाँ वो तो मैं हूँ। तो गाइस इस वन शॉट को यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ, आखिर में हैप्पी एंडिंग हो ही गया। आई होप आप लोग को भी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आ गए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, ओके? और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टाइम निकल कर मेरी वीडियो को सुनने के लिए ऐसे ही मेरा साथ देना और हमेशा मुझे सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।